मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में 36वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में 13 मई को 1500 रुपए की किस्त आएगी। इस दिन प्रदेश की 1,25,22,542 लाडली बहनों के खातों में 1835,67,29,250 रुपए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार के कार्यकाल में 10 जून 2023 को लाडली बहनों के खाते में पहली किस्त ट्रांसफर की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 2 मादा चीतों को बाड़े से मुक्त किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अब बोत्सवाना से लाए गए चीतों के पुनर्वास को निरंतर सफलता मिल रही है। प्रदेश में वर्तमान में चीतों की संख्या 57 है, जिनमें से 54 कूनो नेशनल पार्क में और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित KF रुस्तम जी पुरस्कार समारोह में प्रदेश के 101 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। समारोह में वर्ष 2019-20 और 2021-22 के अंतर्गत परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी के पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने साहस, अनुशासन और कार्यशैली से अलग पहचान बनाई है। मध्य प्रदेश के मौसम पूरी तरह 2 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी है, जबकि मालवा और मध्य हिस्सों में सूरज आग उगल रहा है। मंगलवार को भी कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश का असर रहेगा। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के शहरों में भीषण गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अगले 24 घंटे तक कहीं बादल, कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज धूप के कारण लोग उमस और गर्मी दोनों झेलेंगे। प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थियों ने आज राजधानी भोपाल में DPI कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग कर रहे थे। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने जुलाई 2025 में 13,089 पदों पर भर्ती निकाली थी। अक्टूबर 2025 में एग्जाम व 27 फरवरी 2026 को परिणाम घोषित होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई 7 अपीलों पर तंज कसते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में मोदी को समझौता करने वाला प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने लिखा, मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। उन्होंने आगे लिखा, 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदे क्या ना खरीदे, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद की जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब समझौता करने वाले प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 लोगों राज सिंह, मयंक मिश्रा और विक्की मौर्य को गिरफ्तार किया है। इनमें मयंक और विक्की बक्सर बिहार के, जबकि तीसरा राज UP के बलिया का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान बक्सर में ही रहता है। भारत की न्यायिक व्यवस्था को डिजिटल और तकनीक आधारित पर बनाने की दिशा में देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज बड़ी घोषणा की। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि न्यायपालिका वन केस वन डेटा नामक नई डिजिटल पहल शुरू कर रही है। इसके तहत देश भर के सभी हाईकोर्ट, जिला अदालतों और तालुका अदालतों की बहुस्तरीय सूचनाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम में किसी केस से जुड़ी अलग अलग अदालतों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी, जिससे केस ट्रैकिंग और प्रबंधन अधिक प्रभावी हो सकेगा। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि आगामी 1 जुलाई से VBG रामजी कानून 2025 के कानून के प्रावधान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगे। इस कानून के तहत हर पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार की वैधानिक गारंटी दी जाएगी। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार मिलता था। यदि रोजगार मांगने के 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता था तो संबंधित श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के नए प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेज दिया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे तुरंत खारिज करते हुए पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। हालांकि ट्रंप ने यह साफ नहीं किया कि प्रस्ताव में ऐसी कौन सी बातें थी जिन्हें अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। उत्तर कोरिया ने अपने संविधान और परमाणु नीति से बड़ा बदलाव करते हुए नया प्रावधान जोड़ा है। अब अगर देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की हत्या हो जाती है या किसी विदेशी हमले के दौरान वे लीडरशिप करने की हालत में नहीं रहते तो उत्तर कोरिया तुरंत परमाणु हमला करेगा। ये बदलाव मार्च में तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद किया गया। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी और कई सीनियर ईरानी अधिकारियों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज इसकी आधिकारिक पुष्टि की। इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होगी, जिसमें ईरान व्यापार और ताइवान समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
सोना चांदी के दाम में आज 11 मई को गिरावट दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 801 रुपए गिरकर 1,50,277 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 300 रुपए कम होकर 2,55,300 रुपए पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल हैदराबाद में एक कार्यक्रम में नागरिकों से इस अपील के बाद कि वे 1 साल तक सोना न खरीदें। आज कल्याण ज्वेलर्स और सेंको गोल्ड के शेयर 10% तक गिर गए। वहीं देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनी टाइटन के शेयर में 7% की गिरावट है। इसके अलावा पीएन गाडगिल 8, थंगमइल ज्वेलरी 6% और अन्य छोटे ज्वेलरी शेयरों में भी कमी आई है। बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब फिर से जीत लिया। रविवार को एल क्लासिको में टीम ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ बार्सिलोना ने सीजन के 3 मैच बाकी रहते अपनी 29वीं ला लीगा ट्रॉफी पक्की कर ली। ये मुकाबला बार्सिलोना के घरेलू मैदान कैंप नाउ पर खेला गया। आईपीएल में रविवार को लखनऊ और मुंबई की हार के बाद इस सीजन में उनका प्लेऑफ में पहुंचने का सफर समाप्त हो गया है। दोनों ही टीमों को अब तक खेले गए 11-11 मुकाबलों में 3 जीत और 8 हार मिली है और दोनों ही टीमें अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। आईपीएल में मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अंक तालिका में टॉप पर आने की कोशिश करेंगी। मुंबई और लखनऊ के बाहर होने के बाद प्लेऑफ दौड़ और भी ज्यादा रोचक हो गई है।